कोई भी महिला जिसकी विवाह हो गई है, वो शादीशुदा है और उसको कोई पुरुष बहला फुसला कर अपने साथ लेकर जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो ऐसे व्यक्तियों पर क्या सज़ा होती है, कितने साल की सज़ा होती है और उसे जमानत होती है कि नहीं होती है, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ ये भी बात करेंगे कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ गर्भपात कराना चाहता है और उसे यह पता होता है कि उसकी यह हालत हो सकती है कि वह मृत्यु हो जाए उसका, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे सज़ा दिलवाया जा सकता है कानूनी तौर पर, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498, 314 और 326 और 506 के बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या प्रावधान है, क्या सज़ा है और कैसे इसमें जमानत मिलती है या फिर जमानत नहीं मिलती है। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के बारे में। कोई भी किसी स्त्री को जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता भी है या विश्वास करने का कोई कारण भी रखता है और वह पुरुष उसके पास से या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से जो उस पुरुष की ओर से उसकी देखरेख करता है और इस आशय से वह उसे बहला फुसला कर अपने पास लेकर जाता है और उसके साथ संभोग करने की कोशिश करता है या संभोग करता है या फिर उसे छिपा लेता है या निरुद्ध करेगा, तो उसे इस धारा के तहत सज़ा मिलती है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 498 में सज़ा का क्या प्रावधान दिया गया है। तो इसमें 2 वर्ष का कारावास का सज़ा है या आर्थिक दंड है या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक जमानतीय और गैर संज्ञेय अपराध है और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होता है। यह अपराध पीड़ित पति और पत्नी द्वारा समझौता करने योग्य भी होता है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के बारे में। कोई भी व्यक्ति किसी गर्भवती स्त्री का गर्भपात कराने के आशय से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे ऐसी स्त्री की मृत्यु हो सकती है, तो उसे किसी भांति का कारावास जिसकी समय सीमा को 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यदि वह कार्य स्त्री की सहमति के बिना किया जाता है तो उसे आजीवन कारावास भी हो सकता है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के बारे में। किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना और ऐसे चोट के परिणाम स्वरूप उसका मृत्यु हो जाता है या आग के माध्यम से उसको किसी भी गर्म पदार्थ या किसी भी संरक्षक पदार्थ से, विस्फोटक पदार्थ से या किसी पदार्थ के माध्यम से जिसका श्वास में जाना या निकलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए घातक हो सकता है, तो यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 326 के तहत आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 326 में सजा का क्या प्रावधान होता है। ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है या इसके अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा हो सकती है जिसकी समय सीमा को 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और इस अपराध में आर्थिक दंड का प्रावधान भी दिया गया है जो कि न्यायालय आरोपी की गंभीरता और आरोपी के इतिहास के अनुसार निर्धारित करता है। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है गंभीर चोट पहुंचाने के लिए या फिर मौत के लिए या फिर उसकी संपत्ति को आग से जला करके नाश करने के लिए या फिर किसी महिला पर अपवित्रता का आरोप लगाता है, तो यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अंदर आता है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 506 में सजा का क्या प्रावधान है। तो ऐसे अपराधी को किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसकी समय सीमा को 7 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें आर्थिक दंड भी होगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, फाइनली बात करते हैं कि इन धाराओं में आपको जमानत कैसे मिल सकती है, क्योंकि यह अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें आरोपी को बच पाना बहुत ही कठिन कार्य होता है। इसलिए आपको एक अधिवक्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको जमानत दिलवा सकता है और आपको हमेशा हमेशा के लिए इन धाराओं से छुटकारा प्रदान करा सकता है। लेकिन जब भी आप किसी भी अधिवक्ता को अपने केस में नियुक्त करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील है या नहीं है। अगर वह अपने क्षेत्र में निपुण वकील होगा तो वह आपको जमानत भी दिलवा देगा और हमेशा हमेशा के लिए इन धाराओं से आपको छुटकारा प्रदान करा देगा। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट करके जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।